और भारत में सबसे पुरातन सनातन हिंदू धर्म है तो इस्लाम 1400 वर्ष का आधार है। तो ये यहाँ के भारत के जितने मुसलमान हैं ये सब ओरिजिनल मुसलमान नहीं। लेकिन भारत की 80% मस्जिदों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हिंदुओं का ही, सनातनियों का ये धर्मस्थल था, आज भी है। कुंभ अपने आप में एक अद्वितीय, अद्भुत और विलक्षण केंद्र बिंदु के रूप में रहा है। तो देव धनुज के नर नरबेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक दो साइंस के भी प्रोफेसर आए हमारे पास, कहे हम तो ये सब कुछ मानते नहीं थे, लेकिन जब यहाँ के दृश्य को देखा, आकाश के नीचे पड़े हुए लोगों को देखा, तो हमारी अनास्था आस्था में परिवर्तित हो गई। आस्था की संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लगातार हम यहाँ पे बने हुए हैं, अलग अलग दिव्य संतों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 144 साल बाद सहयोग बना है उसका क्या कुछ अपना अलग महत्व है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए श्री काशी सुमेर पीठाधीश्वर स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद हैं। आप उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम जब बाहर से अंदर आ रहे थे तो वहां पे एक पोस्टर लिखा दिखाई दिया कि ज्ञानवापी जो मंदिर है उसको आजाद कराने की बात आपने कही है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम कुंभ पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का कुंभ कितना महत्वपूर्ण है सनातनियों के लिए। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार कितना महत्वपूर्ण है ये कुंभ? कुंभ यहाँ माघ मेला, अर्ध कुंभ, महाकुंभ। हम लोग लगभग 40 साल से यहाँ आ रहे हैं। कुंभ भव्य भी है, विराट भी है, दिव्य भी है और आस्था की दृष्टि से संक्रांति में जितनी भीड़ आई, इतनी भीड़ अमावस्या में आती थी। तो ये आस्था लोगों को खींच के ला रही है, श्रद्धा ला रही है। कुंभ अपने आप में एक अद्वितीय, अद्भुत और विलक्षण केंद्र बिंदु के रूप में रहा है। धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, गुरु, बृहस्पति, चंद्र उपयुक्त राशियों में आएंगे तो यहाँ कुंभ का योग पड़ता है। तो देव धनुज के नर नरबेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सात्विक, राजस, तामस, विभिन्न तरह की प्रकृति के लोग यहाँ आते हैं। कुछ आस्था लेकर आते हैं, कुछ पिकनिक की दृष्टि से आते हैं, कुछ पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, और जो जिस भाव से आता है वो उसको यहाँ दिख जाता है, उसको दिव्यता की अनुभूति होती है और नकारात्मकता का त्याग कर सकारात्मक, सृजनात्मक उसके जीवन में आचरण होने लगता है। एक दो साइंस के भी प्रोफेसर आए हमारे पास, कहे हम तो ये सब कुछ मानते नहीं थे, लेकिन जब यहाँ के दृश्य को देखा, आकाश के नीचे पड़े हुए लोगों को देखा, तो हमारी अनास्था आस्था में परिवर्तित हो गई और हम स्वयं डुबकी लगाए। हम बिना दवा लिए कहे हमको नींद नहीं आती थी और यहाँ दवा लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरह से हम नींद में सो रहे हैं। तो कई तरह के लोग आते हैं और उनका चित्त यहाँ परिवर्तन हो जाता है और अध्यात्म की ओर उनका झुकाव हो जाता है। अध्यात्म सदैव समाज को जोड़ा है, अच्छी दिशा दिया है, दर्शन दिया है। नकारात्मक तामसी प्रवृत्तियों को नाश कर सकारात्मक सात्विक प्रवृत्ति को जन्म देने वाली स्थली है, जहाँ किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसके एक कण पीने मात्र से लोगों की वृत्ति का परिवर्तन, परिष्कार, सुधार हो जाता है। महाराज जी, जैसे आपने जो अभी पोस्टर देखा वहां पे ज्ञानवापी मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहां पे मंदिर की आप लगातार मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम जो मुस्लिम संगठन है कह रहे हैं कि अभी अयोध्या ले लिया, आप काशी ले लेंगे, फिर मथुरा की बारी आएगी, और एक तरफ जहां इधर मुरादाबाद में संभल में खुदाई चल रही है वहां तमाम मूर्तियां निकल रही है, तो क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये भारत की नगरी है और भारत में सबसे पुरातन सनातन हिंदू धर्म है। तो इस्लाम 1400 वर्ष का आधार है। तो ये यहाँ के भारत के जितने मुसलमान हैं ये सब ओरिजिनल मुसलमान नहीं। 2% के अलावा
ये सब कन्वर्टेड हिंदू ही मुसलमान है। इसलिए नाजायज जबरदस्ती जिन स्थलों को कब्जा किया है वो हिंदुओं के ही स्थल हैं। खुदाई करा ले, चाहे वैसे सर्वे करा ले, कोई दुनिया की मस्जिद नहीं है जिसमें हिंदू देवताओं के, देवी देवताओं के चित्र मिलते हों। लेकिन भारत की 80% मस्जिदों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हिंदुओं का ही, सनातनियों का ये धर्म स्थल था, आज भी है। और ये ज्ञानवापी विशेषम समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड गोल के विश्वेश्वर जैसा शिवलिंग 14 भुवनों में कहीं नहीं था। लोग आते थे ज्ञानवापी तीर्थ में स्नान कर भगवान विश्वेश्वर का पूजन अर्चन करते थे, मन को शांति होती थी और एक दिव्यता की अनुभूति होती थी। तो विश्वेश्वर शिवलिंग मुसलमानों को उस समय जब अवैधनाथ जी थे, रामचंद्र परमहंस थे, माननीय अशोक सिंघल, तो वह मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, बोर्ड है, इन लोगों ने सुझाव दिया था कि भाई अयोध्या ले लो, इन दो की बात ना करो। इधर से हुआ कि अयोध्या मथुरा काशी दे दो और पर फिर चर्चा पर चर्चा ना होगा शांत, क्योंकि कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा थी, है और सृष्टि पर्यंत रहेगा। विश्वेश्वर का स्थान काशी विश्वनाथ था, राम की प्राकट स्थली अयोध्या थी। वैसे तो 2600 मस्जिदें हैं जो मंदिर थे। जो वंदे भारत नाम की पत्रिका बनारस में 90-92 में निकली, उसमें सबका उसका काल समय के समय इसको ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया और आज भी उसके अंदर मूर्तियां हैं। महाराज जी, एक और सवाल है। महाराज, जैसे तमाम लोग हैं जो हिंदू धर्म में आपस में ही बंटवारा चाहते हैं, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद एक नेता है, आजाद समाज पार्टी के नेता है, वो अपना खुद का पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सांसद भी अब बन गए हैं। उनका कहना है कि जो पाप करते हैं, जो कुंभ जाते हैं, हम पापी नहीं, हम क्यों जाएंगे, हम दलितों से कहेंगे कि वो लोग भी कुंभ ना जाएं, स्नान से कुछ नहीं, ये सब ढोंग है, ये सब परंपरा। उनको लेकर ऐसे लोगों के ऊपर जो हिंदुओं को ही बांटने में लगे हुए और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं। पहली बात कि हिंदू ऐसी बात करेगा नहीं। ये लोग कन्वर्टेड अपना धर्म संस्कृति को बदल दिए हैं, नाम हिंदू का रखे। ऐसे 30% नेता, 40% अधिकारी जो सनातन धर्म को छोड़कर नाम सनातनी रखे हैं, काम सब वही असुरों वाला, अवैदिक मतों वाला काम कर रहे हैं और इनके कहने का कोई असर प्रभाव नहीं है। ये केवल सुर्खी और चर्चा में बने रहने के लिए कुंभ को विवादों का विषय बनाना चाहते हैं। यहाँ लाखों या दलित, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कोई है जाति नहीं पूछी जाती। समरसता, एकता का संदेश देने वाला ये कुंभ है और उसके अनुसार सब काम यहाँ हो रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसे उल्लू एक जानवर होता है और एक चमगादड़ होता है। तो उल्लू को दिन में नहीं दिखता और चमगादड़ को रात में नहीं दिखता। तो इन लोगों ने मीटिंग किया और मीटिंग करके प्रस्ताव किया कि सूर्य नाम की सत्ता नहीं है, तो ऐसे उल्लू और चमगादड़ के रूप में कुछ कुंभ का विरोध और परिष्कार करते हैं। अब किसी को सूर्य का प्रकाश ना दिखे तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है। वैसे कुंभ की सार्वभौमिकता, वैज्ञानिकता और आस्था का केंद्र रहा है और सृष्टि पर्यंत रहेगा। ये रावण जैसे लाखों हो जाएं तो इनके रोकने से जनता रुकने वाली नहीं है। ये समाज को तोड़ने वाले हैं, विखंडित करने वाले हैं। इनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए और आईपीसी, सीपीसी के नियमों का उल्लंघन जो करे उसको आजीवन कारावास हो। इन लोगों की संपत्ति जब्त करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, जिससे समाज का माहौल न बिगड़े, समाज में एकता, समरसता, शांति, सद्भाव बना रहे। एक लास्ट सवाल महात्मा जी हम लेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, एक तरफ वो कह रहे हैं कि दिव्य भव्य और नभ कुंभ बनाना है, संतों का कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, 40 करोड़ लगभग श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे आस्था की नगरी संगम में, उनको लेकर तमाम व्यवस्था। वही विपक्ष के जो नेता है अखिलेश यादव, वो भी टिप्पणी करते रहे हैं कि जो संभल में वो मंदिरें निकल रही हैं, वो सरकार की एक अपना वोट बैंकिंग का जरिया बना रही है, सरकार राजनीति कर रही है। लेकिन आप पर्सनली योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हो और अखिलेश यादव को? ये वही नमाजवादी लोग हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाए। ये
सस्ती लोक पीता पाकर। संभल आज नहीं सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी सनातनियों का केंद्र रहा है। पृथ्वीराज चौहान का वहां वर्चस्व रहा, राम के काल में भी रहा, हिरण्याक्ष के काल में जब वहां वर्चस्व बढ़ा तो मतलब नरसिंह अवतार लेकर इन असुरों का सफाया किया गया। अब दूध का दूध हो रहा है। ये लोगों ने कानून का ज्ञान वापी में जब सर्वे की बात आई तो उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया, हंगामा किया। एक तरफ कहेंगे हम न्यायपालिका को मानते हैं और दूसरे तरफ न्यायालय के आदेश के विपरीत पुलिस की गाड़ियों में जनता की गाड़ियों को फूंकना, तोड़ना, ये कौन सा संविधान की बात है। तो जो समाज के लिए अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं उनसे सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, चाहे किसी पार्टी का, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, विपरीत आचरण करता है तो उसको ठोक कर जेल में बंद करना चाहिए और उनका इलाज अच्छे ढंग से करना चाहिए। योगी का जहां तक प्रश्न है, योगी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छे सीएम हैं, काम अच्छा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शांति है, अमर है, गुंडा माफियाओं को भी ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे ही सरकार चाहिए जिससे समाज में शांति हो, सद्भाव हो और जो अराजकता उत्पन्न करे उनको ठोक देना चाहिए जिससे समाज में विष वमन करने वालों का अंत हो। तो आपने आदि शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रनंद सरस्वती जी महाराज, आपने विभागीय से बहुत सारे प्रश्नों का हमारे जवाब दिया। बहुत ही सरल स्वभाव के आप हैं और उन्होंने कई सारी बातें हमसे शेयर की और कहा कि जिस प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये जो दिव्य और भव्य महाकुंभ का ये जो स्थल है, यहाँ पे हजारों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आए और आस्था की डुबकी लगाए और शांति प्राप्त करें। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, प्रयागराज कुंभ।